ये एक कानून बना देने से विरोध जो है रुक जाएगा, ये मानना जो है गलतफहमी है, तुगलकी फरमान है और लोकतांत्रिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। तानाशाही वाली मानसिकता है, लोकतंत्र विरोधी वाली मानसिकता है। अपना काम जो सरकार का होना चाहिए वो नहीं करते हैं समय पर, और उसके चलते जो विरोध होता है उस विरोध को सहन करने के लिए भी आप तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के सरदार पटेल भवन के ठीक बाहर, यानी कि बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर, जहां से कल एक आदेश जारी हुआ है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल द्वारा, जिसके बाद पूरे राज्य में उस आदेश का विरोध शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां जमकर के इस पर निशाना साध रही हैं। हम आपको आदेश की कॉपी भी इस वक्त अब आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। उस आदेश में साफ साफ बताया गया है कि जो पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाता है, पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें साफ साफ उल्लेख कर दिया जाएगा। यदि किसी तरीके की तोड़फोड़ आप करते हैं, यदि आप किसी तरीके का सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और उस दौरान तोड़फोड़ होती है या हिंसा होती है, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, आपकी गिरफ्तारी होगी, आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथ साथ आपके चरित्र प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख भी कर दिया जाएगा। और भविष्य में ना ही बिहार में आपको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही कोई सरकारी ठेका मिलेगा, ना ही कोई सरकारी पट्टा मिलेगा। यानी कि साफ साफ आपको सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल द्वारा जारी इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार के ऊपर ज़बानी तीर चलाना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी से जब हमने बातचीत की है तो क्या कुछ कहे थे वो जरा सुनिए। इस तरीके से आदेश निकल के आया है बिहार के डीजीपी का, क्या होता है इस आदेश के बाद युवाओं के लिए कितनी दिक्कत होगी? वो सड़कों पर उतर भी नहीं सकते नौकरी मांगने के लिए। देखिए, एक तो सरकार काम नहीं करती है। अब भला बताइए, एक विज्ञापन निकलता है और इम्तहान 5 साल के बाद होता है। इम्तहान हो जाता है तो रिजल्ट जो है बस सालों इंतजार करना पड़ता है। अब इसका आप विरोध कीजिए, सरकार के निकम्मेपन का आप विरोध कीजिए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको चेतावनी दिया जा रहा है। तो ये तुगलकी फरमान है और लोकतांत्रिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। सरकार का विरोध वही कानून का उल्लंघन है। और हम सब लोग, नीतीश कुमार भी, हम सब लोग जो है इसी रास्ते से सरकार में पहुंचे हैं। वो सरकार में पहुंचे हैं, हम लोग जो है विरोध पक्ष में हैं। तो आप उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं। ये सरकार की मंशा कैसे झलकती है? देखें ना, मंशा तानाशाही वाली मानसिकता है, लोकतंत्र विरोधी वाली मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है अपना काम जो सरकार का होना चाहिए वो नहीं करते हैं समय पर, और उसके चलते जो विरोध होता है उस विरोध को सहन करने के लिए भी आप तैयार नहीं है। ये विरोध तो लोकतंत्र में आपको एक ढंग से चेतावनी करता है कि आपकी सरकार का जो मशीनरी है, सरकारी जो तंत्र है, वो कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो आपको मौका मिलता है इससे कि आप उसको ठीक कीजिए ताकि जाके बेहतर ढंग से वो काम कर सके। और उसको जो है आप छीन ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल तानाशाही मानसिकता के शिकार हैं। और ये प्रवृत्ति जो है देश भर में देखी जा रही है। ये छात्र हितों का जो हनन हो रहा है, इसके खिलाफ अभी और प्रदर्शन हो सकता है बिहार में, ऐसा लगता है? देखिए, नहीं रुकने वाला थोड़ा है कानून से। ये एक कानून बना देने से विरोध जो है रुक जाएगा, ये मानना जो है गलतफहमी है। इन दिनों जो लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, पिछले दिनों सोशल मीडिया को लेकर आदेश जारी हुआ, अब हो रहा है कि प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कैसे ये सरकार सिस्टम काम कर रही है? सरकार का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार से घृणा है, नफरत है, जिसकी वजह से इस तरह का लगातार जो है आदेश सरकार निकाल रही है। इसी सरकार ने पहले आप सड़क पर धरना दे देते थे, सरकारी दफ्तर में धरना दे देते थे, तो उसमें सरकारी कामकाज में बाधा डालने का दफ़ा लगता था आपको। वो दफ़ा जो है बेलेबुल था। नीतीश कुमार ने उसको नॉन बेलेबुल कर दिया कि वैसे लोग जो है पकड़ाएं तो जेल में जाएं, उनको महीनों जो है वहाँ पड़े रहें। तो लगातार जिस तरह का काम ये सरकार कर रही है, आप देखिएगा एटीट्यूड नीतीश कुमार की सभाओं में। आप जो है ये लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में क्या कहा था कि कहाँ से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए पैसा ले आओगे, बाप के घर से ले आओगे, जाली नोट छापोगे, जेल से जाके ले आओगे। अब देख लीजिए किस तरह की मानसिकता जो चेहरे से भी दिखाई देती थी।
कहीं कोई विरोध हुआ तो किस ढंग से भनकते हैं नीतीश कुमार, वो चेहरे से दिखाई देता है कि कोई विरोध नहीं। अखबार हमारे विरोध में नहीं छापे, सोशल मीडिया हमारे विरोध में नहीं छापे, माने लोग जो है हमारे विरोध में आवाज़ नहीं उठाएं। ये प्रवृत्ति, ये मानसिकता जो है, ये मिजाज जो है, यही लोकतंत्र विरोधी मिजाज है। और धीरे धीरे लोकतांत्रिक अधिकारों का माने हनन हो रहा है, और बिहार में भी हनन हो रहा है, देश में भी हनन हो रहा है। ये सबके लिए चिंता का विषय है। तो आपने शिवानंद तिवारी की बातों को सुना है। इस वक्त हम उसी सरदार पटेल भवन में खड़े हैं, जहां पर उसके ठीक आगे खड़े हैं, जहां से कल यह आदेश जारी हुआ है और जिसके बाद वाद विवाद जो है वो शुरू हो गया है। बहरहाल आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।